चलो एक एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियंस। ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है 45 डिग्री को। π/4 राइट, सर π/4 गुड, काफी सिंपल हो गया ये तो। π/4 सर। तुम इसे यही बोलोगे ना 2 सर, ये तो याद ही रहता है। हाँ बस याद ही रहता है ये कुछ वैल्यू। ठीक है, तो हमें इधर डिग्री है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, करते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, अगर हमें 1 डिग्री निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 करेंगे। ठीक है, इतना रेडियन। अब हमें कितना है, 45 डिग्री गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट्री मेथड जानते हो, बचपन से करते आ रहे हो, 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 45। ये जो तुम्हें मिलेगा ये किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये तुम्हें 8 टाइम्स में जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा π/4। ठीक है, रेडियन। ओके, ठीक है। ओके, अब एक इसका उल्टा सिंपल सवाल, अगर हमने दे दिया गया है कन्वर्ट π/6 रेडियन टू से सुनाई नहीं दे रहा है। अभी ठीक है, बीच में थोड़ा नेटवर्क का कुछ हुआ, आज सुबह से थोड़ा नेटवर्क खराब है। कन्वर्ट π/6 रेडियन टू, अभी सही होगा, 2 डिग्री। सर 30 डिग्री। वेरी गुड, काफी सिंपल हो गया। इस बार क्या बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियन है ना, तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू क्या बोलते हो, 360 डिग्री। ओके, डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या बोलोगे, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ से तुम π/6 रेडियन निकालना हो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इधर जो भी मिलेगा हमें डिग्री में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे π/6। इसको सिंप्लीफाई करो, ये जो भी मिल रहा है डिग्री में आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 30 आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब देखो इसका एप्लीकेशन, कभी कभी इसका एप्लीकेशन जो आता है थोड़ा सा टफ आता है। वो कैसा, मून अर्थ सिस्टम हम लेकर चल रहे हैं, मून और अर्थ। ये सेम सवाल तुम्हें डीपीपी में मिलेगा, तो वहाँ पे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन होगा। यहाँ पे थोड़ा लंबा सवाल है, मैं बस डाटा के थ्रू कर रहा हूँ। जो डिस्टेंस है, ठीक है, मून और अर्थ के बीच में वो 36,000 किलोमीटर, ये क्या है हमारा डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ओके, 42 मिनट 42 मिनट्स। और तुम्हें इसका डायमीटर पूछा गया है कि डायमीटर क्या होगा, डायमीटर का वैल्यू निकालना है इन किलोमीटर। देखो है क्या, मैं कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। ये हमारा मून है, ये मून और ये अर्थ। सर क्वेश्चन सर फिर से एक बार बोल लीजिए तो। हाँ अभी इसको भी एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, मून और अर्थ है। ठीक है, ये जो बीच का है ना, ये वाला जो डायमीटर है, तुमसे कौन सा डायमीटर, तुमसे कौन सा सर आपने ये YouTube में वीडियो दिया है। वो तो बहुत पुराना वीडियो। सर इसमें वीडियो था। हाँ एक्सप्लेनेशन। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे मून का कुछ डायमीटर होगा। ठीक है, अब मून के डायमीटर से समझो कि यहाँ पर
यहाँ पर ये दोनों मून के इस सरफेस से और नीचे वाले सरफेस से ऐसे करके हम मिला रहे हैं, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा बन रहा है, और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस को यहाँ पे ना मैं डी बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पर इसे डी बोला गया, अर्थ है। तो तुम्हें यही वाला जो है ना लेंथ, तुम्हें ये वाला डी निकाल कर बताना है कि ये डी कितना होगा। ये वाला, ये डिस्टेंस दे रखा है ना, डायमीटर, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तुम्हें जो है ये वाला डायमीटर, ये वाला तो तुम्हें डी दे रखा है 36,000 किलोमीटर, ये वाला डायमीटर, ठीक है, मून का डायमीटर निकालना है। ठीक है, डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, फाइंड आउट डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, निकालो तो। अब जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओगे थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला, ठीक है, क्या लिख रहे हो, टीजर रिलीज करिए सीजन 2। क्या सीजन चल रहा है तुम लोगों का? हाँ, कौन सा सीजन चाहिए, सीजन नाउ? सर ऐसा उस पर लिखा है ताकि आप समझ नहीं सकें। ओके, हाँ राइट आंसर जो है फोटो 44। सेक्टर का बात कर रहा है सर। हाँ हाँ राइट आंसर है, ये जेई का सवाल है। कहाँ मिला था तुम्हें ये? पहले से कर लिया है तुमने? अच्छा अच्छा, क्लास में मैंने करवाया था ना यूट्यूब वाले वीडियो से। आज आ रही यूट्यूब वाले वीडियो में ओके, मेरे हाँ हाँ गुड, फिर चलो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करने के लिए हम अगर ये थीटा निकाले, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से थीटा लगाए तो थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आर्क निकाले, रेडियस तो हमारा ये वाला काम कर देगा थीटा, तो यहाँ से हम जो लिखेंगे आर्क बराबर क्या लिखेंगे, आर्क इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से थीटा, ये वाला वैल्यू थीटा निकाल लो, ठीक है, और रेडियस का वैल्यू तुम्हें ये 36,000 किलोमीटर ये तुम्हें पता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम थीटा निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये बताओ कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, मिनट होता है। 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 सेकेंड होता है। ये होता है हमारा 60 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली हमें कन्वर्जन करना है ना, डिग्री मिनट सेकेंड इन सबका भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है समय हमें 42 मिनट दे रखा है। तो अगर हम बोलते हैं 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, ये चीज तो जानते हो ना, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से हाँ, सर। 42 मिनट्स निकाले तो ये चीज हमारा कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू यहाँ पे क्या करना, 42, और ये सब किस में होगा, डिग्री में होगा, तो ये चीज तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7/10 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 डिग्री बराबर कितना होगा बताओ, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। ठीक है, ये होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर π/10 डिग्री जो है इसको हम रेडियन में अगर हम बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/10 डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे हम, 7/10 इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे π/80, वही लिखा है 2π/360 जो हम कर रहे थे, ये रेडियन हो गया। ठीक है, सर हाँ 42 मिनट वाला क्यों लिखा हमने? ये सवाल ना पूरा पूरा यहाँ पर मैं नहीं किया कंप्लीट, वो वीडियो लेक्चर में देखना, नहीं तो डीपीपी में ये सेम सवाल जाएगा, तो वहां पर देखना, ये जो डिस्टेंस है ना ये दे रखा है दोनों के, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, ठीक है ना, मून से जो अर्थ तक, सोचो कि अगर लाइट जा रहा है तो इसका मिनट में टाइम दे रखा है, वो है 42 मिनट्स में। ठीक है, तो ये एंगल जो है हम थीटा निकाल सकते हैं, वो किससे हम निकालेंगे, 42 मिनट से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने 7/10 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन आ गया, ये चीज हमारा 7/10 डिग्री क्या है, 7/10 डिग्री कितना है, यही चीज तो हमारा थीटा है। ठीक है, तो ये चीज हमारा मतलब थीटा सर है। पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो ना यहाँ पे अगर हम आर्क निकाल रहे हैं, जो हमारा ये जो फॉर्मूला आया था, ये जो हमने निकाल के लाया यहाँ पे,
यहाँ पे आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस में है, एक तरफ तुम्हारा रेडियस रहेगा, ठीक ना। तो रेडियस तुम्हारा किस में होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक तरफ तुम डिग्री मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जब तक दोनों को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करोगे। इसीलिए यहाँ पे थीटा 7/10 इंटू हम π/80 लिख सकते हैं। अब ये चीज क्या हो गया, रेडियन तुम्हारा नंबर होता है, ठीक ना। अब इसमें तुम 36,000 ये था ना, 000 ही था ना, किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा डायमीटर, ये जो आर्क है, आर्क ही तुम्हारा डायमीटर है, तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, 44 किलोमीटर। थीटा इक्वल टू ये कैसे हुआ सर? कौन सा? थीटा इक्वल टू 7/10 into π/120। ये 42 मिनट्स ना, ये डिग्री से 42 मिनट्स में दे रखा है। ये वाला जो डिग्री है, ये थीटा जो है तुम्हारा, ये 42 मिनट्स दे रखा है, थीटा और 42 मिनट्स। तो इसको क्या कर लो तुम, रेडियन में बदल लो, ठीक है। 42 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 42, तो तुम जानते हो कि 60 डिग्री बराबर 1 मिनट, तो 42 मिनट्स बराबर कितना हो जाएगा डिग्री में, 7/10। अब 7/10 को किस में कन्वर्ट कर लो तुम, बताओ। 7/10 को रेडियन में करोगे तो रेडियन, ये रेडियन में आ गया। तो यही चीज तुम्हारा थीटा है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा थीटा है। तो इसको क्या करोगे तुम, डायमीटर निकालने के लिए तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ये डायमीटर, ये जो आर्क जो लिखा है ना, ये हमारा डायमीटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा इंटू रेडियस, रेडियस तो गिवन है और थीटा तुमने निकाल लिया है, रेडियन में मल्टीप्लाई कर दोगे। आया समझ में? क्या तुम ऐसे 3 इंटू, अगर ये वैल्यू हमारा नंबर है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर पाएंगे, इसको 90 डिग्री थोड़ी ना लिखेंगे। आया बात समझ में? ये गलत हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर हाँ। चलो अगला देखते हैं। हाँ, हमें 42 सेकंड दिया जाएगा क्या कभी? मिनट में था, मिनट में था ये 10 क्वेश्चन। सेकंड में दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकता है। सर ये हाँ पूछो। ये सवाल पूछो, क्या दिक्कत है इसमें? सर और एक बार बोल लीजिए पहले से। ओके, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है ना थोड़ा लंबा चौड़ा एक कहानी बनाकर था, तो वो मैं डीपीपी में ये सेम क्वेश्चन डाल दूंगा। तो यहाँ पर ये जान लो कि जो डिस्टेंस है ना, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दे दिया है तुम्हें, ठीक है। 36,000 किलोमीटर तुम्हें मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, और तुम्हें ये मून का ना डायमीटर पूछा जा रहा है, ठीक है। मून का डायमीटर क्या होगा, और ये थीटा जो है ये 42 मिनट से, ठीक है, 42 मिनट्स है। मिनट्स को हम एक डॉट से दिखाते हैं, सेकंड होता है इस पर डबल डॉट से दिखाते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, हमें ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ, यही तो इसको क्या ढका हुआ ये चीज आर्क है ना। अगर तुम यहाँ से देखोगे इसे, ठीक है, तो यही वाला चीज तुम्हें डायमीटर ही तो नजर आएगा, इतना ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक ना। इनका हम जो लेते हैं ना, जैसे एक मून है और एक यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। ये चीज जो यहाँ से एंगल बना रहा है, कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट समझ लो यहाँ पे है, यहाँ से इसको देख रहा है, तो इसको क्या नजर आएगा पता है, एक ही टाइप से लेंथ नजर आएगा। यही जो आर्क होगा, इसको एक पूरा का पूरा ये लेंथ नजर आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आर्क होगा वही डायमीटर होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे हम प्रोजेक्टेड एंगल देखते हैं, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रोजेक्टेड एंगल देखते हैं, ठीक है। तो ये हमें पूरा का पूरा डायमीटर दिखा, तो हम थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला जानते हो ना, अगर हमें ये थीटा निकालना है तो हम आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस निकालते हैं। रेडियस हमें गिवन है, ठीक ना, यहाँ पे रेडियस हमारा डी मैंने लिखा है, वो 36,000 किलोमीटर हमें गिवन है। तो यहाँ से हम आर्क कैसे निकालेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थीटा इंटू रेडियस, रेडियस तो कर दोगे क्या, यहाँ पे थीटा डायरेक्ट, थीटा सीधा सीधा 42 मिनट्स लिख दोगे क्या, नहीं लिख पाओगे ना। पहले अब तुम्हें क्या करना होगा, ये जो थीटा इक्वल टू तुम्हें जो 42 मिनट्स दे रखा है, 42 मिनट्स, इसे किस में कन्वर्ट करना है तुम्हें, इसे तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, वही चीज यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है नीचे। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, 1 मिनट्स बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। ये चीज तो तुम्हें पता होता है। तो अगर हम यहाँ पे 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, ठीक है, तो 1 पे कितना होगा, 1 में
अगर यहाँ से हम 1 के लिए निकालेंगे तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, इतना डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए हमें 42 मिनट्स के लिए निकालना था। एलिमेंटल मेथड तो आता है ना सबको 42, यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई सर, आता करेंगे, है। बाकी इतना आ गया डिग्री में। अब रेडियन में मल्टीप्लाई, अब ये डिग्री में आ गया, अब डिग्री को क्या कर लो, रेडियन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 डिग्री बराबर ऐसे जानते हो ना, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन, इसी को हमने लिख दिया है पाई/80। इसको 2 से कैंसिल करोगे ना, नीचे में 180 रेडियन होगा। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम कितना डिग्री निकालना है, 7/10 के लिए, तो वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आया बात समझ में, रेडियन में पाई/80 से अगर डिग्री में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, रेडियन में जाएगा। अब आया सर, सर। अगर हम सेकंड में कर देते तो कितना आता, ऐसा ही करता नहीं। सेकेंड में, हाँ सर, हाँ हमें फिर, अगर 42 सेकंड, हाँ फिर इसको सेकेंड को फिर डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। हाँ, सेम नहीं आता, वैल्यू डिफरेंट आता, कैलकुलेशन तुम्हारा बढ़ जाता। हाँ, थीटा कब मिनट में होता है? मतलब सर अगर सेकंड में होता तो हम लोग 3600 से डिवाइड करना पड़ता है ना सर? बिल्कुल। 60 × 60। सर ऐसा ही एक आप कर दीजिए सर सेकंड में। ओके, मैं वो सवाल के थ्रू कर लूंगा ना, फिर आंसर भी वेरीफाई करना होगा ना। ओके सर। ओके, तो वो सवाल के थ्रू मिल जाएगा डिफिकल्टी में। तुम्हें ढेर सारे सवाल ऐसे स्टडी मटेरियल में चेक करना, वहां पर भी होगा। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं। यहाँ पर तुम्हारा थीटा है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। चलो ये बताओ, जो थीटा के सामने होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जो 90 Perpendicular। के सामने होता है उसे हम हाइपोटेनस, और ये वाला Hypotenuse। क्या हो गया, बेस हो गया। बेस। यहाँ से हम साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, P/H, P/H, cos थीटा का B/H, B/H, tan थीटा का P/B। P/B। ओके, सेम इसका उल्टा हम लिखते हैं किसमें, कोसेक में। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या कर देते हैं, 1/sin थीटा। यहाँ पर हम लिखते हैं 1/sin थीटा साइन थीटा इक्वल क्या किसके बराबर होता है, ये H/P। फिर इसके बाद हम सेक थीटा लिखते हैं, ये 1/cos थीटा के उल्टा होता है, रिवर्स होता है। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाता है हमारा H/B। फिर tan थीटा तो लिख लिया, फिर हम लिखते हैं cot थीटा है, वो क्या होता है हमारा, इक्वल टू 1/tan थीटा, जो कि होगा B/P। ठीक है, अब देखो, अगर इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर हमसे पूछ ले साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, बताओ क्या होगा, 1 होगा। 1 ठीक है, तो ये फैक्टर याद होना चाहिए, cos थीटा और sec थीटा बराबर 1 होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 नहीं होगा। अगर यही वाला हमारा ट्रायंगल अगर राइट एंगल है, ठीक है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, हम क्या लिखेंगे, b² प्लस p² इक्वल टू h², पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करूं, यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना लेते हैं। ये सब चीज तुम ऑलरेडी जानते हो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है p² प्लस b² इक्वल टू h², इसको हम डिवाइडेड बाय h² करते हैं। ठीक है, तो बताओ ये चीज हमें क्या मिल जाएगा, p² प्लस b² डिवाइडेड बाय h² इक्वल टू h² डिवाइडेड बाय h²। तो ये चीज मिल जाएगा p² डिवाइडेड बाय h² प्लस b² डिवाइडेड बाय h² इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं p/h² प्लस b/h²।
स्क्वायर इक्वल टू 1। बताओ ये चीज क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थीटा इक्वल टू, ठीक ना, यहाँ से ये आता है, ये जो फॉर्मूला आता है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, आगे आगे अभी जो सिर्फ हमें जो पाइथागोरस मिला था पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, अभी हम किससे डिवाइड कर रहे थे? एच से। इस बार चलो हम पी से डिवाइड करते हैं, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर कर देते हैं। तो बताओ ये चीज कितना हो जाएगा? 1 प्लस बी बाय पी का स्क्वायर इक्वल टू एच बाय पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज क्या बन जाएगा हमारा? 1 प्लस बी बाय पी क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल सर टू कॉट होता है cosec square theta कोसेक स्क्वायर cos थीटा। थीटा। ठीक है, तो एक सर आइडेंटिटी ये तुम, तो फॉर्मूला अप्रूव्ड हमने तो क्लास 10 में ही पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बस रिवीजन चल रहा है कि ये सब चीजें हमें नीड होगा। ठीक ना, जब जहां पर भी फिजिक्स के अंदर आएगा तो वहां पे डायरेक्ट कर दिया जाएगा। ओके सर। पी स्क्वायर अभी बस तुम्हारा ये रिवीजन है, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इक्वल टू, अब हम दोनों तरफ ना बी स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? पी बाय बी का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच बाय बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज हमारा क्या हो गया? tan square स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan इक्वल square थीटा प्लस 1 plus sec 1 square। स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन हमारा आइडेंटिटी होता है। ठीक ना, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का है। अब कुछ वैल्यू देखते हैं, कॉमनली यूज्ड वैल्यू। वीडियो ऑफ करो प्लीज। ओके चलो, कॉमनली यूज्ड वैल्यू। अब इसमें पहला साइन थीटा, साइन थीटा हम यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ तक तुम्हें वैल्यू याद रखना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप निकाल लो। तो अगर हम साइन में देखें, ठीक है, साइन 0 0 अब जैसे साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 0 कितना होता होता है, है? हाफ होता है। हाफ होता है। 0 ठीक है, तो इसको ऐसे करके याद करने के लिए बताया जाता है कि ऐसे करके 0 1 2 3 4 लिख लो। ठीक ना, बचपन में करवाया जाता है, लेकिन ऐसे तुम्हें करना नहीं है, वैल्यू याद रखना है। अब टोटल कितने नंबर हो गए? यहाँ से इन सब में क्या कर लो? टोटल नंबर करो, 4 से डिवाइड कर लो, 0 से नंबरिंग स्टार्ट करो, 4 से डिवाइड करो, सबको डिवाइड किया, फिर सबका क्या कर लो? अंडर रूट लो। ठीक है, तो ये चीज बताओ कितना आ जाएगा? 0 नीचे में आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा 1 बाय रूट, 1 by ये आ root जाएगा 2 रूट 3 root बाय 3 by 2 ये हो जाएगा 1 1। ये साइन में निकल गया। अब इसी तरीके से हमें कॉस में अगर लिखना है, ठीक है, कॉस 0 डिग्री, उल्टा लिख दो। अब इसको उल्टा लिख लो, इसको उल्टा लिख लो, रूट 3 बाय 2 1 by root 2 0 साइन हो गया। फिर अगला टेन में अगर लिखना हो तो 10 में क्या होता है? वैल्यू बताओ, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक ना, Sin by 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या आ 0 जाएगा? अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना? 1 by root 3 रूट 3 1 होगा। 1 root 3 infinity। infinity। ठीक है, चलो एक और देखते हैं कॉमनली। बाकी तुम tan cos का निकाल लोगे, नहीं इसका उल्टा करके तुम निकाल लोगे। अगर हमारा ऐसा ट्रायंगल हो 3 4 5 ट्रायंगल, एक दिन तो बताया था याद करने के लिए, ये हमारा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये हमारा 53 और ये हमारा 37, ये हमारा 37 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर पे हमारा 3 है, बेस पे 4 है और हाइपोटेनस पे 5 है। अब बताओ कि साइन 37 का वैल्यू कितना होगा? तो साइन 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा? मुर्गा बोल रहा है माइक ऑफ। 3/5 3/5 ठीक है, आज जन्माष्टमी है, मुर्गा का आवाज मत सुनाओ, बहुत लोगों को मुर्गा खाने का मन
cos 37 इक्वल cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5 4/5 सर हाँ सर बोलो सर हम लोग ट्रायंगल मतलब कॉमन जो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होता है 5 4 और 3 लेते हैं तो 37 और 53 डिग्री निकलता है। अगर सर आपका 12 5 और 13 ले तो क्या निकलेगा? हाँ 12 5 और 13 वो cos इनवर्स के टर्म में निकलता है, जैसे उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम कहाँ निकाल पाते हैं, जैसे तुम यही बोल रहे हो ना। ये वाला 13 ठीक है, और ये वाला 5, ये वाला चाहे 5 ले लो चाहे ये वाला ले लो, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे निकालते हैं। ये हमारा तो 90 डिग्री मैथमेटिक्स पढ़ के सर अच्छा लग रहा है क्या क्या करके सर, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के हमको अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी आता है इसीलिए। ठीक। अब देखो अब यहाँ पे एकदम सर एकदम सही बात बोले हो। सर यूनिवर्सल ये बात यूनिवर्सल सर। सर। एकदम सही बात सर अब बोलो मैं वो टेबल पढ़ाना स्टार्ट कर दूं और मजा आएगा। हाँ सर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हें थीटा पूछ दे यहाँ से तो तुम्हें यहाँ का निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ का हम वो एग्जैक्ट एंगल नहीं बता सकते, अगर इस यहाँ का थीटा 1 है यहाँ का थीटा 2 फिर उसके हिसाब से तुम्हें निकालना होगा, ठीक है, कॉस इनवर्स के टर्म में। चलो आगे tan 37 निकल गया, इसी तरीके से sin 53 cos 53 और tan 53 इनका वैल्यू क्या आता है 4/5 cos 53 का 3/5 और tan 53 का 4/3, ठीक है। तो ये वैल्यू सब याद होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। ओके चलो आगे बढ़ो। एक आता है ASTC रूल, बताया ये क्या होता है रूल? हाँ सर सर। जो क्या होता सर ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव All टेन पॉजिटिव कॉस हाँ, पॉजिटिव। ठीक हाँ है। सर यस हाँ हाँ फर्स्ट सेकेंड पता है सर। प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ, माइनस ठीक ना। प्लस माइनस पहला माइनस में क्या प्लस माइनस। होता है ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा में क्या हाँ होता है सर साइन दूसरा और में कोस साइन और कोस साइन साइन और साइन और Sin और कोसेक कोसेक ना हाँ सर cosec। हाँ सर कोसेक आ जाए कोसेक। फिर यहाँ पे थर्ड में क्या आता है टेन 10 और cos cos, और यहाँ पर आता है हमारा कॉस और cos सेक सेक आता है, ठीक है, कॉस और सेक आता है। इसको याद करने का एक तरीका होता है, किससे याद करते हैं, और यहाँ से S फॉर स्कूल, यहाँ से 10 को याद करने के लिए 2, और यहाँ से C से स्टार्ट होता है ना कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ओके एसटीसी बस याद रहेगा। हाँ एसटीसी से भी याद रख सकते जी हाँ सर। सर ये अच्छा है सर बात करिए। ओके सर अब आसाम इस- सर्विस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। आसाम में तो ये तो हर स्टूडेंट को हाँ, हाँ। पता होता है। तो चलो ठीक है, AST अगर का मैं पता ऐसा है। वैल्यू पूछ दूं, अगर मैं कुछ इसमें से एंगल पूछूं, ठीक है, कुछ एंगल्स, हाँ कुछ अगर मैं एंगल का यहाँ पे पूछूं साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ, कोसेक कोसेक माइनस थीटा का वैल्यू कितना है? माइनस साइन थीटा और cos थीटा सर माइनस साइन माइनस है cosec वो। थीटा माइनस माइनस cosec थीटा और cos थीटा इसका क्या होगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। कोसेक थीटा। माइनस थीटा का क्या होगा माइनस cosec कोसेक थीटा माइनस cos थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। कॉस माइनस थीटा का cos थीटा cos थीटा थीटा कॉस थीटा। और इसके बाद अगर मैं पूछूं कॉट माइनस थीटा माइनस माइनस थीटा माइनस माइनस कॉट थीटा। अगर मैं पूछूं तुमसे और क्या रह गया सेक में, सेक माइनस थीटा तो कितना होगा सेक थीटा थीटा होगा। थीटा थीटा वेरी गुड, सबको पता है। पेन रह गया सर। ओके चलो अगर ऐसे में पूछो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, और cos थीटा सर cos थीटा cos थीटा होगा। cos थीटा 90 माइनस सर sin थीटा होगा cos Sin 90 sin डिग्री थीटा होगा sin अरे थीटा सबको पता है यार। cos थीटा
थीटा cos theta होगा cos पाँच थीटा बच जाएगा अभी। cos थीटा होगा। 5 बच जाएगा। हाँ 1 + 1 कितना होगा? सर sin theta होगा सर cos theta होगा। इसके लिए इतना जान लेना, जब भी 90 डिग्री वाला एंगल होता है तो क्या होता है, साइन किस में चेंज होता है, ये 90,270 डिग्री, ठीक है। अगर ये 2 होता है तो इसमें क्या होता है, साइन किस में चेंज हो जाता है, cos cos में कन्वर्ट होता है। सिमिलर Cos अगर में cos है तो साइन साइन में sin में अगर tan हो तो cot में, अगर cot हो तो tan में, ठीक है। फिर तुम्हारा सेक बचता है, सेक हो तो वो किस में, कोसेक में, और कोसेक हो तो तुम्हारा सेक में, ठीक है। इसमें ये कन्वर्ट होता है। और साथ में हम साइन के कैसे देखते, और जैसे ही 90 डिग्री होता है तो ये चीज तुम्हारा साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक होता है। और क्या देखते हैं हम, बाकी तो तुम देख ही सकते हो ऐसे करके, ये क्वाड्रेंट है, ठीक ना। अच्छा ये कौन पॉजिटिव और नेगेटिव वाला टर्म किससे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। देखो वो है ना ओके शोर मत करो, थोड़ा टाइम आउट का टाइम आ गया क्या? अच्छा अगर टाइम आउट होना तो एक बार फिर से वापस से कनेक्ट हो जाना। ठीक। तो वही सेम लिंक जो गिवन है। हाँ तो चलो इसमें हम क्या कर रहे थे, इतना सिंपल चीजें बताना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 90 माइनस थीटा, तो इसमें तुम जानते हो कि कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और अच्छा स्क्रीन, थीटा में तो सब का तो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। ओके हाँ सर क्या सर शेयर कर दीजिए। अब स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर हाँ सर अब दिख रहा है हाँ सर हाँ। अब दिख रहा है। दिख रहा है सर। ओके ओके चलो ये चीजें ना बहुत आसान है, सब के सब बता रही हूँ। एक सवाल, एक चीज और देखते हैं, एक होता है ना साइन रूल, यस सर। एक होता है साइन फॉर्मूला, ठीक है, ट्राइंगल में पढ़ा होगा। अगर ये वाला बी पॉइंट है, ये ए है और ये सी है, और ए बी और सी वर्टिसेस है, ठीक है, इनका साइड है, तो बताओ साइन ए बराबर कितना होता है, सर साइन पी ए बराबर यहाँ पे सामने वाला ए इक्वल टू साइन बी बराबर बी इक्वल टू साइन सी बराबर साइड क्या हो गया यहाँ पे सी, ठीक है। इस तरीके से एक साइन फार्मूला होता है, इसका एप्लीकेशन कहूंगा कि इसके ऊपर सवाल देखिए। सेम इस पे साइन फार्मूला हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉस फार्मूला इंपॉर्टेंट सर फिर से दिखाओ तो सर ये हमारे लिए, कॉस फार्मूला इंपॉर्टेंट। अब बताओ यहाँ पे अगर कॉस फार्मूला में हमें कॉस ए लिखना है तो बताओ कॉस ए का वैल्यू कैसे लिखते हैं, कॉस ए बराबर cos a डिवाइडेड इसको लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये सामने वाला देखो और इसको माइनस कर देते, सामने वाला ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इसका हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, बस इसी फॉर्मेट पे तुम्हें लिखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो सेम अगर हम cos cos b का वैल्यू पूछ ले, बताओ cos b का वैल्यू कैसे लिखोगे, a square plus b square minus b square divided by 2 हाँ ca। इसी तरह से cos b हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, और cos c का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ठीक है। अब इसके ऊपर ना हम सवाल पे आते हैं, सवाल सर कैसा थोड़ा और दीजिए। ओके मतलब टाइम चाहिए ना, ये इसका कोई प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ, सीधा ऐसे फार्मूला होता है। सर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए थे एग्जाम का, लिया हूँ, कोई और यूज हो रहा है, वो और जगह यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सवाल, फाइंड x, y, z पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड x, y, z, ये पूछा गया पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो गिवन है इन 90 डिग्री है, ये 53, ये वाला फिर 37, ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ये वाला तुम्हारा x है, तुम्हारा y है। फाइंड यहाँ पे एक को हटा दो z,
एक्स एंड वाई क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब साइड है। सर x3 होगा और y4 होगा। एक्स क्या यस होगा? सर फिर से बोलो। 3 सेंटीमीटर हाँ, वाई होगा 3 हाँ ठीक है, 4 सेंटीमीटर, राइट आंसर। कैसे निकालना? इसमें ये तो तो ऐसे ही पता है। हाँ, इसमें तो रूल सर ये तो लगाने 90 का डिग्री हो गया। बिल्कुल 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस होता है ना। और एक हाँ किसी सर। को ना, अब यहाँ पे बेस कौन होगा बताओ? किसी को भी मान लो बेस, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं करेगा। बी और इसको पी मान लो, इसको बी मान लिया, इसको परपेंडिकुलर मान लिया। तो अब यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो वो होगा b बाय एच, और cos थीटा b बाय एच, मतलब हम इसको देख कर लिख रहे हैं 53 से cos थीटा, तो ये b बाय एच हो जाएगा, ये cos ऑफ 53 डिग्री। तो यहाँ से ये b हो गया हमारा बेस 3, और 3/5 बेस तो 3 Five. का एक्स है ना, बेस एक्स है, X by और हाइपोटेनस में 5 लेंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? इधर हमारा कितना है? cos 53 का वैल्यू कितना होता है? 3 बाय cos 53 है ना, हाँ, नेट चला 3 गया। बाय 5। ओके, सबके साथ प्रॉब्लम है क्या नेट का? हाँ अब सर। अब सर ठीक है हाँ सर, सर ठीक है सर, अब ठीक है सर, अब ठीक है। ओके, बीच हाँ, में हो अब- रहा है प्रॉब्लम, बीच में हो रहा है आज नेटवर्क का इश्यू। इसको सीधा तुम ना सामने से देखो ना, cos 53 लिख रहे हैं हम, यहाँ से cos थीटा का तो ये फॉर्मूला होता है, हम लिख रहे हैं cos 53 इक्वल टू, अगर यहाँ से हम एंगल लिखे तो cos का 53 b बाय एच होता है। बेस में हमारा क्या x है और h में कितना है? 5 है, ठीक है, x बाय 5, cos 53 का वैल्यू 3 बाय 5 होता है, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा 3 निकल गया। अब x का वैल्यू हमारा 3 निकल गया, एक 5 है, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा? 4 आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो